ये मोहन भागवत के इस बयान पे जो कुछ उन्होंने कहा है, डीएनए सबका एक है, भारत में रहने वाले सबका, तो फिर आखिर ये लड़ाई झगड़ा मार काट क्यों? बिल्कुल सही बात है। सारी जो बात है वो डीएनए पर आकर अटक गई है, जबकि उन्होंने कुछ बातें अच्छी भी कही है। उन्होंने कहा है कि भारत का हिंदू और मुसलमान जो है वो एक है, उसमें कोई विभाजन की जो है उनको कोई दिखाई नहीं देती। दूसरा उन्होंने जो बात कही है वो मॉब लिंचिंग को लेकर कही है। तो मॉब लिंचिंग वाली जो बात भी है उस पर क्यों नहीं बहस हो रही है? अगर मैं जो समझ पा रही हूँ वो अब हो ये रहा है कि डीएनए को लेकर सभी लोग जो हैं वो अब डीएनए पे चर्चा करेंगे, जो शायद मकसद था, लेकिन ये मकसद बिल्कुल बदल सकता है, डाइवर्ट हो सकता है। अगर हम जो है वो मॉब लिंचिंग की बात करें, जो हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो इन दिनों इनसिक्योर महसूस कर रहा है अपने आप को, और उन्होंने जो कहा है वो हिंदू नहीं है, जो इस तरह की बात कह रहे हैं वो हिंदू नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि इस बयान को मॉब लिंचिंग के हिसाब से ज्यादा देखा जाना चाहिए, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। डीएनए को थोड़ी देर के लिए भूलना। आपके पास आना चाहूँगा और थोड़ा सा सवाल और विचार तो जो चल रहे हैं और हम सब वाकिफ़ हैं, फिर भी यहाँ हम सब अपने लिए, हमारे दर्शकों के लिए, देश दुनिया के लिए इस पर विचार रखना भी हम सबका ज़रूरी है और अपने अपने विचार हम रख भी रहे हैं कि अगर हिंदू और मुसलमान एक हैं तो फिर अयोध्या और अब काशी मथुरा जैसे विवाद क्यों खड़े हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश में लव जिहाद जैसे जुमले कहाँ से आए? धर्मांतरण को लेकर विवाद क्यों खड़े हुए? अब देखिए, वहाँ से लेकर के, कश्मीर से लेकर के उत्तर प्रदेश तक धर्मांतरण की बात फिर से आ गई है और उसमें पंजाब भी जुड़ा हुआ है, सिख कम्युनिटी भी है। धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, लव जिहाद की बात कर रहे हैं, पार्क में घूमने देने से मना कर रहे हैं, लव जिहाद के खिलाफ आप एक और मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, एक कुछ इन्होंने बनाया था, एक कोई एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था। तो ये सब चीजें करके आप 5 साल तक, 4.5 साल तक उत्तर प्रदेश में आपने क्या कुछ नहीं किया और अब आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। क्या कहेंगी ओवरऑल? मैं चाहता हूं खुलकर बात कीजिए। जी, मेरा नाम वर्षा बम्बाणी मिर्जा है, तो इस नाम में ही शायद जो है एक हारमोनी की गंध आपको आ सकती है, खुशबू आप जो है वो ले सकते हैं। लेकिन आप बात जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। हर जगह विभाजन हमने तेजी से दो ध्रुव बनते हुए देखे। मतलब ये कुछ रिसेंट समय में जो है लगातार ध्रुवीकरण, एक मैंने और मेरे बच्चों ने निजी तौर पर कहूँ तो खुद को थोड़ा बंटा हुआ पाया, जो इसके पहले मुझे एहसास तक नहीं था। बच्चों को भी ये कहीं कभी कोई एहसास नहीं था, वो स्कूल जाया करते थे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन पिछले कुछ समय में क्योंकि ऐसा होने लगा, कुछ खबरें मीडिया जो है इसको हाईलाइट करने लगा और एक नैरेटिव, आजकल ये शब्द जो है वो बड़ा इस्तेमाल किया जाता है कि एक नैरेटिव सेट होने के लिए जो है ये सब मीडिया जो है पूरे एफर्ट्स करता रहा। आज भी जो है मैं निजी तौर पर कहूँ तो मोहन भागवत जी का बयान वाकई एक अच्छा बयान है, सकारात्मक बयान है। लेकिन इस सकारात्मक बयान के जो एक नैरेटिव सेट करने की जो बात है वो कुछ अब उल्टा हो रहा है। वो फिर से वही जो है, जो बहस जिस दिशा में डाइवर्ट हो रही है, वो बहस क्या है आप देखिए। दिग्विजय सिंह साहब का बयान आता है, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम का, वो यही कहता है कि भाई आप इन्हें कहिए जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मैं क्यों ना मानूं, मैं ये एक्सेप्ट क्यों ना करूं कि बिल्कुल मोहन भागवत साहब जो है ये उन्हें भी एड्रेस कर रहे हैं, मैं उनको वो कर सकते हैं। पूरी पॉलिटिक्स को शायद बदलना चाह रहे हो। आप उत्तर प्रदेश के चुनाव की भी बात कर रहे हैं और ये जो कार्यक्रम है एक बहुत अच्छे मंच पर हुआ है। जो कहा गया है, जो डॉक्टर ख्वाजा अहमद जो है उन्होंने, उनकी किताब का जो है विमोचन हो रहा था, द मीटिंग ऑफ माइंड्स टू ब्रिजिंग द इनिशिएटिव्स, इस किताब का शीर्षक है। तो वाकई ये ब्रिजिंग हो सकती है, हम क्यों न माने कि ये जो है, ये गैप जो है वो भरना चाह रहे हैं। इस देश में गंगा जमनी तहजीब ये सिर्फ एक बात नहीं है, बिल्कुल एक ही रहते हैं, कभी कोई महसूस करता ही नहीं है। कहीं भी जो है विवाह संबंध देखिए, रोटी बेटी का संबंध देखिए, कहाँ कहाँ कोई विभाजन है। तो मुझे लगता है मेरे लिए, मेरे जैसों के लिए ये खुश होने का अवसर है कि उस तमाम डर, उस भ्रम की मेरे फ्रिज में जो मांस रखा हुआ है वो शायद जो है वो बीफ नहीं है और वो दूसरों को ये बीफ नजर आ सकता है। तो ये मुझे लगता है कि इस समय जो है ये डर जो है वो कुछ कम होगा। ये मैसेज डेफिनेटली उन सब के लिए है, बजरंग दल के लिए है, विहिप के लिए है, सब के लिए है जो इस तरह की पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं। और बहुत अच्छी बात है, अगर एक हमारे पैनलिस्ट ने कही कि ट्रंप का जाना जो है वो दुनिया में इस तरह के संदेश दे रहा है और भारत की छवि जो है वो
बहुत एक तरह से जो है वो मुस्लिम विरोधी की छवि इस सरकार की बनी हुई है। हम देख सकते हैं किसान आंदोलन से पहले जो का हुआ है, जो महिलाएं जो है शाहीन बाग में जो लंबे समय तक धरना दे रही थी, वो एक मिसाल था। लेकिन वो जिस तरह से खत्म किया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसने पूरी दुनिया में जो है एक भारत की जो है अलग छवि जो है वो प्रस्तुत की, और शायद ये छवि उसके लिए बहुत नुकसानदायी है। इस छवि से उबरने के लिए अगर इस तरह के प्रयास हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि डीएनए की बात अगर छोड़ दे, क्योंकि भारत है, देखिए डीएनए कैसे आप एक कह सकते हैं, भारत में कौन नहीं है? भारत में तिब्बती शरणार्थी हैं, भारत में ज्यूज भी बसते हैं, भारत में एंग्लो इंडियंस भी हैं, भारत में डच भी हैं। तो भारत का डीएनए जो है वो विशाल अन्य होकर भी एक है, वो भारतीय हो जाता है। सभी यहाँ रचते बसते हैं। हम बॉलीवुड में जूज एक्टर्स की भी बात कर सकते हैं, वो भी यहाँ आकर बसे। हेलेंस, डेविड साहब, ये सब लोग जो हैं ज्यूज हैं। तिब्बती दलाई लामा साहब को शरण जो है इस हिंदुस्तान में मिली हुई है, और वो जो है पूरी दुनिया को एक सकारात्मकता का संदेश देते हैं। तो भारत एक बहुत विशाल देश है। इन छोटी छोटी बातों से उसे जो है वो पोलराइज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ब्रॉड और आपने जो भी बातें रखी हैं वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ओपनली कही जा सकती हैं, समझी जा सकती हैं, और ये ज़रूरत भी है इस वक्त इस मंच पे बात जब हम कर रहे हैं, हमारे तमाम साथी जुड़े हुए हैं और एक विचारों का हम आदान प्रदान कर रहे हैं, और साथ साथ